तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वेक्टर्स तो कंप्लीट कर ही लिया है हमने। नए टॉपिक का देख लीजिए, हेडिंग मैंने क्या दिया है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स। ये है ना, हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स एक्चुअल में डिटेल में डिस्कस करने के लिए ये शुरू नहीं कर रहे हैं इस चैप्टर को, टॉपिक को। हम लोग एक लमसम आइडिया लेंगे मैथमेटिक्स का, उन टूल्स के बारे में, वो कुछ जरूरी चैप्टर्स के बारे में जो हमें मदद करेगा फिजिक्स में सवाल बनाने में, फिजिक्स को अच्छे से समझने में। इसके लिए जो जो मैथमेटिकल टूल्स चाहिए वो हल्का हल्का जितना जरूरी है उतना ही सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, वो क्या है? फंक्शन। सिंबल क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से। तो पहले मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूं, फिर समझाता भी हूं। फंक्शन क्या है? फंक्शन एफ इज अ स्पेशल रिलेशन that associates each and every element of a set A to a single or particular element of set B। ठीक है, फंक्शन जो है स्पेशल तरह का रिलेशन है किस किस के बीच? दो सेट के बीच, सच दैट कि सेट ए का एवरी एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ हो। अच्छा, वो रिलेशन, वो एसोसिएशन कैसा होगा, हम कैसे पकड़ेंगे? तो उस चीज पे भी हम आएंगे। फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन दैट एसोसिएट्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए टू अ सिंगल और पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ सेट बी थ्रू अ सर्टेन रूल। कहने का मतलब है कि कोई एक रूल होगा, कोई एक नियम होगा जिसके तहत, जिसके अंतर्गत सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है थ्रू अ सर्टेन रूल, एक नियम से जुड़ा हुआ है। उसी रूल को, उसी स्पेशल रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। सिंबल क्या है? एफ। थ्रू अ सर्टेन रूल। कंप्लीट हो गया डेफिनेशन। अच्छा, इसको सिंबल में कैसे लिखते हैं? तो थोड़ा सा समझने के लिए आप थोड़ा सा यहां डायग्राम पे ध्यान दीजिए। लेट अस से देयर इज अ सेट ए, उसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको सेट आता है, 9वीं 10वीं में आप थोड़ा सा सेट पढ़े होंगे। देयर इज अ सेट ए जिसके अंदर x स्मॉल x1, स्मॉल x2, स्मॉल x3 एंड सो ऑन xi up to xn, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं किसमें? सेट ए में। सिमिलरली लेट अस से देयर इज सेट बी, यहां पे एलिमेंट्स क्या होंगे? y1, y2, y3 एंड सो ऑन yi करते हुए ym करते हुए y ई तक चले जाते हैं। इस तरह से मेरे पास दो सेट है। डेफिनेशन क्या कहता है कि सेट ए से सेट बी की तरफ एक रिलेशन है। कहने का मतलब कि सेट ए का एवरी एलिमेंट, सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एक एलिमेंट से एसोसिएटेड है एक रिलेशन से। वो रिलेशन कैसा होगा इस पे भी आएंगे, लेकिन एक रिलेशन से। लेट अस से x1 एसोसिएटेड है
y3 से। लेटर से x3 एसोसिएटेड है y2 से, x2 एसोसिएटेड है y1 से, xi एसोसिएटेड है ym से, xn एसोसिएटेड है yi से। मतलब कहने का सेंस ये है कि सेट ए का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। सेट ए का एक एक एलिमेंट का कोई ना कोई सेट बी में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए। एक एलिमेंट भी छूटना नहीं चाहिए। एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो सेट ए में कि जिसका कोई रिलेशनशिप सेट बी के साथ ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इस रिलेशनशिप को क्या नाम देना चाहते हैं, फंक्शन, अगर आप किसी रिलेशनशिप को फंक्शन नाम देना चाहते हैं तो ये आपको इंश्योर करना होगा कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूट ना पाए। किस चीज से? सेट बी के किसी एलिमेंट से एसोसिएट होने में। ठीक है, ये चीज यहां पे लिखा हुआ है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, देख रहे हैं, दैट एसोसिएट्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है, स्पेशल रिलेशन है कि जो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए को जोड़ता है सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से। ठीक है, तो किसी रिलेशंस को फंक्शन कहने के लिए आपको ये देखना होगा कि कोई छूट न जाए। दूसरा बात और इंपॉर्टेंट है कि एक पर्टिकुलर मान लीजिए एलिमेंट ऑफ सेट ए, लेटर से xi, कभी भी xi का रिलेशनशिप सेट बी के दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट के साथ नहीं हो सकता। ऑलवेज एंड ऑलवेज सेट ए के किसी भी एक एलिमेंट का रिलेशनशिप सेट बी के किसी एक ही एलिमेंट के साथ हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि xi का रिलेशन ym से भी है और xi का रिलेशन एक y4 से भी है, ऐसा नहीं हो सकता है। xi यानी सेट ए का जो एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, उसका रिलेशनशिप सेट बी के किसी एक ही एलिमेंट के साथ हो सकता है। मोर देन वन एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये बात। तो ना एलिमेंट छूटना चाहिए रिलेशनशिप में और ना ही किसी भी एलिमेंट का दो के साथ एसोसिएशन होना चाहिए। अच्छा, ये तो यहां तक। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेट बी का कोई एलिमेंट छूट जाए तो चलता है। ये हो सकता है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो, ये हो सकता है कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका रिलेशनशिप y और p के साथ है, ये हो सकता है। बहुत सारा एलिमेंट्स हो सकता है सेट बी में जिसका रिलेशनशिप हो सकता है सेट ए के किसी एलिमेंट के साथ ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतने चीजों को अगर सेटिस्फाई कर रहा है कोई रिलेशन, कोई एसोसिएशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तब हम क्या नाम दे देते हैं कि ऐसा जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वो फंक्शन है। फंक्शन सिंबल है एफ, और पूरा पूरा ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, रिलेशन फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ऐसे भी कुछ लोग लिखते हैं। ठीक है, कुछ नॉमेनक्लेचर पे आ जाते हैं। जो सेट ए है ना, उसका नाम है डोमेन। सेट ए जो है, इसमें जितने जो एलिमेंट्स हैं सारा का कॉम्बिनेशन जो है, इसको कंबाइंड में क्या बोलते हैं, डोमेन। सिमिलरली जो सेट बी है उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ठीक है, डोमेन और कोडोमेन। सेट बी को क्या बोलते हैं, कोडोमेन, और इसको क्या बोलते हैं, डोमेन। कभी कभी बच्चों के मन में ये भी डाउट आता है कि क्या सर ऐसा हो सकता है कि x1 का भी रिलेशन y3 से है और एक xj है, उसका भी रिलेशन y3 से हो, क्या ये हो सकता है? तो ये हो सकता है। मोर देन वन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कैन बी एसोसिएटेड विथ अ पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये हो सकता है। ये होने से
कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हम कहेंगे कि ये फंक्शन है। उल्टा नहीं कर दीजिएगा कि xj का एसोसिएशन दो y के साथ हो, ऐसा नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। ये सब कुछ बेसिक्स बताना था। आपके मन में आएगा कि इसका फिजिक्स में क्या यूज है, तो हम उस पर भी आएंगे, पहले आप इस बेसिक को समझिए। अच्छा, ध्यान देने वाली बात एक और है, छोटा सा टर्म, कि यहाँ पे आपके सामने फिगर में एक पूरा चीज मैपिंग कर दिए हैं कि एक एक एलिमेंट का रिलेशन किसके साथ है सेट बी में, ये हम दिखा दिए हैं। लेटर से कि हम एक चीज वर्ड डिफाइन करें, रेंज। रेंज क्या होता है? कोडोमेन का वो एलिमेंट का सेट जिसका रिलेशन डोमेन के साथ है। जैसे मान लीजिए यहाँ वाईपी एसोसिएटेड नहीं ना, वाईपी का किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं है, तो वाईपी को हटा दीजिए। लेटर से कि रेंज को कैसे डिफाइन कीजिएगा? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ सेट ऑफ those elements of set B, सेट B के उन एलिमेंट्स का सेट which are related to set A, सेट A के साथ जो रिलेटेड है उसको हम रेंज बोल देते हैं। सिंबल में क्या दिखाते हैं? आर, रेंज। ये सब टर्म थोड़ा सा यार दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, फंक्शन को बहुत तरीके से लोग लिखते हैं। जैसे आप यहां पे देखिए ना कि एक y जो है x के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम इस पर किसके थ्रू एक स्पेशल रिलेशन के थ्रू, उसी स्पेशल रिलेशन को क्या बोल रहे हैं? फंक्शन। तो हम इसको ऐसे भी कुछ लोग लिखता है, y दैट इज द एलिमेंट ऑफ सेट b इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब कि x के हिसाब से y डिसाइड होगा, x के हिसाब से y डिसाइड होगा, ठीक है। और कौन डिसाइड कर रहा है? ये रूल, इसको रूल बोलिए या स्पेशल रिलेशन बोलिए। इस स्पेशल रिलेशन के थ्रू जो है x जो है y से एसोसिएटेड है, x जो है y से एसोसिएटेड है, ठीक है। y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। x के हिसाब से y डिसाइड होगा, और डिसाइड करने का नियम क्या है, उस नियम को ही क्या नाम दिया है? ये फंक्शन f। उसको रूल बोलिए, स्पेशल रिलेशन बोलिए, जो बोलिए, ठीक है। कभी कभी इसको समझने के लिए लोग ऐसे भी देखते हैं कि जैसे मशीन होता है ना, मशीन, मान लीजिए एक मशीन है, उसमें इधर से कुछ डाले इनपुट, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी समझते हैं, और इधर से क्या निकला? आउटपुट। जैसे गन्ने का जूस जो आप बनाने वाला जो मशीन होता है, उसमें क्या करते हैं? इनपुट में गन्ना डालते हैं और इधर से क्या निकलता है? जूस, सिंपल सा। तो फंक्शन को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि सर्टेन इनपुट डाले और बीच में क्या है? एक मशीन है बोल दीजिए, या रूल है, या एक प्रोसेसर है जिसके तहत इनपुट को प्रोसेस किया जाएगा। इनपुट डाले मशीन में, मशीन जो है, मशीन को ही हम फंक्शन बोल रहे हैं, या प्रोसेसर बोल रहे हैं, या रूल बोल रहे हैं। और ये मशीन प्रोसेस करके, किसको? इनपुट को प्रोसेस करके, और क्या देगा? एक नया आउटपुट देगा, जैसे गन्ने का मशीन दे देता है। ऐसे ही समझ सकते हैं आप चीजों को। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन।